हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपको सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही वीडियो दोस्तों मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 21 में आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में से किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया। यानी मैंने सिलेबस को प्रॉपर डिकोड कर दिया आप लोगों के लिए, यानी कि अब आपको सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक से क्वेश्चन आया ये भी आपको पता चल जाएगा। तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों की ये होने वाला है। अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या फिर इंडिया के टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना। बार बार मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिसको ये वीडियो दिखेगा वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपना एनालिसिस करके भैया अच्छे से तैयारी कर पाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि कॉमर्स सेशन आपको एमकॉम एंट्रेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करता आ रहा है। तो भैया आपके ये बहुत यूजफुल वीडियो है, इसलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, फ्री पीडीएफ भी हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे भी आप जाके वीडियोस एंड पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस के फॉर्म आ चुके हैं, अपने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। कोई दिक्कत समस्या है तो आप टीम से हम लोग से बात भी कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एमकॉम का जो पेपर है वो 2021, 22, 23, 24, 25 आपके इतने सारे पेपर हुए हैं। 21 का हुआ है, 22 का हुआ है, 23 का, 24 का, 25 का। तो आपके 5 साल के पेपर दोस्तों हुए हैं। अब 5 साल के पेपर में मैंने आपके ये डिकोड क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये है दोस्तों आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये 22 से 24 का है, 25 का मैंने अलग से किया हुआ है, 2025 का मैंने अलग से पेपर डिकोड किया हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा अलग से। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे 2022 से 24 के बीच में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका सिलेबस है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर 22 की बात की जाए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि माइक्रो का जो फर्स्ट यूनिट आपका है उसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन आपको 22 में, 23 में, 24 में दिखे ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया भी हुआ है। तो यहाँ पे देख लो। ठीक है। मैंने कहा था सेकंड यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, तो सेकंड यूनिट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लो। फर्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ उसमें है नहीं। ठीक है। बट आप लोग पढ़ के जाओगे माइक्रो, क्योंकि माइक्रो सब्जेक्ट भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको देख के आपको आइडिया लग गया कि भैया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका यूटिलिटी एनालिसिस क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिफरेंस कर्व से पूछा गया है। ठीक है। ओके। एंड आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। ठीक है। इसको देख लो और भैया अपना स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है। फिर दोस्तों दूसरे आते हैं हम लोग भैया करेंसी और बैंकिंग। ठीक है। यहाँ पे देख लो आपका इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है। और जब भी आया हुआ है क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। ठीक है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे चेकआउट कर लो। ठीक है। दोस्तों फंक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, आपका ये स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्रेडिट केसन आपके इंपॉर्टेंट है। और ये आपका थर्ड यूनिट 2.3 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं अपने आगे के एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे देख लो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली आपका स्टाफिंग वाले यूनिट से, स्टाफिंग रिक्रूटमेंट से यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। और ये देख लो आप लोग। ठीक है। बट दोस्तों ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे से पढ़ना। ठीक है। कौन सा नहीं पढ़ना वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। फिर ऑफिस मैनेजमेंट, यहाँ पे ध्यान दो भैया। ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है। कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन हर बार आता है। कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है, कंफर्म्ड है। ठीक है। ओके, ये हो गया। फिर दोस्तों आपका आ गया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में यहाँ पे देखो फर्स्ट यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है भैया। फर्स्ट यूनिट मैंने क्या कहा था, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, यहाँ पे ध्यान दो। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन से, स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, पार्टनरशिप से, डिसोल्यूशन से, 10 से यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन 22 में आए थे। फिर 23 में, 24 में देखो, यहाँ पे देखो। ठीक है। हर साल क्वेश्चन आते हैं। 2025 का मैंने अलग से एनालिसिस किया, जिसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। ठीक है। ओके, ये देखियो। एंड ये आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो देखियो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है। ये आपका हो गया। ओके। फिर दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। दोस्तों ये आपका मैनेजमेंट का ही पार्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है। ओके, जिसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी हमको पढ़ना है। ओके, आगे आते हैं। फिर दोस्तों स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, स्टार्टिंग यूनिट से क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहाँ पे देख लो मीन, मीडियन, मोड से, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन, क्वार्टाइल मीन, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, रेंज, क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टाइम वेस्ट मत करना, वहां पे देख लो। ठीक है। ओके। फिर दोस्तों आगे आते हैं। पब्लिक फाइनेंस भैया इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बट देख लो भैया आता भी है तो कहाँ से आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। ओके। फिर दोस्तों आपका हम लोग आते हैं यहाँ पे बिजनेस लॉ।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे दोस्तों नीचे वाले एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है और कभी पूछा भी नहीं है क्वेश्चन यहाँ वाले एक्ट से, ठीक है। बस ये पूछता है बेसिक क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंसी और पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पे देख लो एंडिंग में आपसे नहीं पूछा, इनसे पूछता भी नहीं कभी एग्जाम में, पूछेगा तो आपको स्टार्टिंग के 3 यूनिट से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मार्जिनल से, स्टैंडर्ड से, सिंगल आउटपुट से, फर्स्ट वाले चैप्टर से, यहाँ से, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, तो कंपनी लॉ का क्वेश्चन देख लो भैया, यहाँ पे क्या क्या है आपका, यहाँ पे देखियो स्टार्टिंग के ही चैप्टर से पूछ रहा है, नीचे से नहीं पूछा, बट नीचे से पूछ सकता है, प्रॉक्सी एजेंडा मीटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला भी, ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आते हैं सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये तो भैया पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं कहीं से नहीं छोड़ सकता हूँ, मार्केटिंग और सेलिंग और एडवर्टाइजिंग, इसको कंप्लीट करके जाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, सबका सब, सबका सब, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं मैथ, इसको तो कहना ही नहीं है आपको, इसको तो भैया छोड़ के जाना, इसको छोड़ दो, इसको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, एंडिंग में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या देखना है, बस जो जो आए हुए बस वही, ठीक है। फिर दोस्तों इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट, यहाँ पे देखियो मैंने क्या कहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस एंड भैया प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, बस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट खींचे ना। फिर दोस्तों इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, यहाँ पे भैया देख लो फर्स्ट वाला, यहाँ पे देख लो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से 7 क्वेश्चन पूछे गए, बट आपका वहां से भी आएगा, क्या बोलते हैं, डिडक्शन से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी देख लो दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है आपका ऑडिट, भैया ऑडिट का भी स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट है, एंडिंग के इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो देख लो भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से बेसिकली आपके एसेशन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, देख लो भैया क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सामने है, ठीक है। फिर दोस्तों ट्रेड ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैट्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको लेफ्ट आउट भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। प्योर एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंस आपके सामने है भैया, आपके सामने है, देख लो तो क्या ही चीज है, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों डेवलपमेंट बैंकिंग आपके सामने है, क्या कुछ पूछा है क्या चीजें नहीं, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स, पब्लिक फाइनेंस, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, अप्लाइड बिजनेस स्टैट्स, और आपका ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो इसको आप लेफ्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक दोस्तों। अब हम लोग आते हैं कि अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए भैया। सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो उसके पीवाईक्यू देखते चलो साथ में, ठीक है। हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर, अपनी ऐप के ऊपर पिछले 5 साल के पेपर 2021 का, 22 का, 23 में पेपर 2 बार हुआ था, 5 जून को और 30 जून को, उसके पेपर, फिर आपका 24 का 25 का पेपर टाइप करवा के उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन हमने अपनी ऐप में अपलोड कर दिया है, समझो, उसको टाइप करवाया है, उसका आंसर भी, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने डाल दिया है। साथ में दोस्तों आप उसी टेस्ट को एज एन ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में भी दे सकते हो, अपने घर बैठे बैठे प्रॉपर ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, समझ जाओ कि आप 2021 का पेपर दे रहे हो, 22 का दे रहे हो, एकदम एक्चुअल एग्जाम दोगे, ठीक है। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, साथ में आप एक्चुअल एग्जाम भी दोगे ऑनलाइन के फॉर्म में, ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग 2026 के हिसाब से होगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ये बहुत काम आएगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पीवाईक्यू के हिसाब से अगर पढ़ोगे ना तो आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में आंसर्स यहाँ पे आपको दिए हैं, कहीं पे भी आप पेपर देखोगे आपको आंसर गलत मिलेगा, कंफर्म्ड है, बट हम लोग ने जो दिए उसमें मैक्सिमम आपके एक्यूरेसी 99.9% की है, ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन ड्रॉप किए गए उसकी बात तो अलग है भैया, ठीक है। ये हो गया, तो आप पीवाईक्यूज हम लोग की ऐप से जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने कहीं पे कोर्स परचेस किया हुआ है तो भी आप केवल पीवाईक्यू अलग से हम लोग की ऐप में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, जिसका दोस्तों मिनिमम से चार्जेस है 299 रुपीज, आप उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, केवल पीवाईक्यू के ही है। अगर आप किसी बैच में एडेड हो हम लोग के महापैक मंथन बैच में, तो आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, आपके ऐप में मिल जाएगा आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों ये है हम लोग का पैक, महापैक और मंथन बैच। तो अगर आपको हम लोग के साथ में सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है, अपने घर बैठे बैठे डीयू बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है, तो आप लोग हम लोग के बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हो। 1 जनवरी से हम लोग का कैश कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, जहां पे आपको 2 महीने के अंदर सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों महापैक ज्वाइन कीजिए, चाहे मंथन बैच ज्वाइन कीजिए, चाहे आप कैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे कैश कोर्स के नाम पे, बट हम लोग आपको 1 जनवरी से जो कैश कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें आपको महापैक के अंदर भी, मंथन बैच के अंदर भी और कैश कोर्स के अंदर भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी पर डे, ठीक है। आपके सिलेबस को लाइव क्लासेस के थ्रू करवाया जाएगा, ठीक है। तो भैया
आपको कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप हम लोग की टीम को कॉल कीजिए। महापैक की खासियत क्या है कि प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक आएंगे। 2 मंथ इनफ है आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के, तो परेशान मत हो। और दोस्तों मंथन बैच में थोड़ा सा प्राइस कम है, यहाँ पे आपको दोस्तों मिलेगा बुक्स का पीडीएफ, फिजिकल फॉर्म में बुक्स नहीं आएंगी, बस डिफरेंस यही है, बाकी सेम है। और जो कैश कोर्स लॉन्च होगा दोस्तों वो आपका मंथन बैच की तरह होगा, मंथन बैच प्रो कह लो आपका, ऐसा होगा जिसमें आपको कैश कोर्स के नाम पे सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई दिक्कत समस्या कमेंट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।